एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ठीक है, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हम इसमें देखो हमें सबसे पहले क्या दिया है, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। 2 डिजिट का कोई भी नंबर है वो उसकी जो डिजिट्स है वो कितने से डिफ़र करती है, 3 से डिफ़र करती है। तो हम देखो इसको क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि 2 डिजिट के नंबर में जो वंस डिजिट्स है, ठीक है, लेट वंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी वंस डिजिट क्या है, बी एक्स है। ठीक है, अब देखो अगर 2 डिजिट का नंबर है, एक नंबर ये है, एक ये है, ठीक है, तो ये वंस प्लेस पे है और ये आपका टेंस प्लेस पे है। वंस प्लेस में मैंने क्या कर दिया, एक्स कर दिया। तो वो आपसे कह रहा है कि डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट का जो डिफरेंस है 2 डिजिट के नंबर का वो कितना है, एक्स 3 है। तो आप देखो, आप अगर ऐसे करते हैं 10 डिजिट जो है आपकी टेंस प्लेस पे माइनस वंस प्लेस की जो डिजिट्स है इक्वल कितना है, 3 है। तो आप देखो जो टेंस डिजिट निकालोगे उसमें आप क्या कर दोगे, हम ऐसे ही निकालेंगे ना, टेंस डिजिट जो आपकी हो जाएगी 3 प्लस ये एक्स इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना दिया है, 3 का। तो दोनों डिजिट के बीच का जब डिफरेंस है तो ये टेंस डिजिट है माइनस वंस प्लेस पे जो डिजिट्स है वो एक्स है इक्वल टू 3 है। तो टेंस डिजिट को निकालने के लिए आपने क्या करा, 3 इक्वल, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है 3 प्लस एक्स कर दिया इस बेस पे हमने, क्योंकि ये हमें दिया गया है डिफरेंस। ठीक है, तो आपने क्या करा, तो आपकी देखो टेंस जो डिजिट्स है आपकी वो क्या हो गई, आपकी 3 प्लस एक्स हो गई। आप जो नंबर लिखते हैं देखो ये वंस और ये टेंस, तो आप यहाँ टेंस पे लिखते हैं 3 प्लस एक्स और ये नंबर है एक्स। तो आप जब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, 10 इंटू 3 प्लस एक्स, तो ये आपका नंबर हो जाएगा। नंबर क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने कर दिया। ठीक है, तो जब नंबर आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं तो आप इसे ओपन कर दिए, आपका ये हो जाएगा नंबर। ओरिजिनल यहाँ लिख दिए, ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, 10 को आपने इसे मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, या देखो 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस एक्स, आपका आ गया 30 प्लस 10x प्लस एक्स, यह आ जाएगा 30 प्लस 11x। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, देखो कि जो डिजिट्स हैं आर इंटरचेंज, तो देखो आफ्टर इंटरचेंजिंग, आप जब इंटरचेंजिंग करते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, नंबर क्या हो जाएगा आपका, न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो वंस प्लेस पे आपका क्या था, एक्स था, तो एक्स मेरा क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि टेंस प्लेस पे मेरा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस 3 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, आपका जब आप इंटरचेंज करेंगे तो वंस डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी जो टेंस प्लेस पे थी, 3 प्लस एक्स हो जाएगी, और टेंस प्लेस पर कौन सी वो हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये इंटरचेंज होंगी आपस में, यानी वंस प्लेस की टेंस पे जाएगी और टेंस की एक्स में। जब आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगी, ये देखो 10x प्लस 3 प्लस एक्स, ये आपका आ जाएगा 11x प्लस 3। तो ये आपका न्यू नंबर हो जाएगा
ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर ये रहा, ये ओरिजिनल है, ये आपका न्यू नंबर है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या कंडीशन दी है, क्या कह रहे हैं, जब आपने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया उसमें आपने ओरिजिनल नंबर ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 143। तो देखो आप इसमें क्या करोगे, आपका ये न्यू नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर कितना है 30 + 11x, इसको सम करने पर कितना आ जाएगा 143। ओपन कर लिए ब्रैकेट, 11x + 3 + 30 + 11x = 143। ठीक है, 11x और 11x 22x + 33 = 143, 20x = 143 - 33। आप इसमें से माइनस कर दिए, ये आपका आ जाएगा 110, फिर x = 110/22। ठीक है, 11 से काट दिए, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5। आपसे क्या पूछा गया है, देखो आपसे पूछा गया है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर मैंने क्या फाइंड किया था, ये देखो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ये रहा 30 + 11x। ठीक है, तो ये ओरिजिनल नंबर है, 30 + 11x है, तो आप क्या करेंगे 30 और 11 × 5 कर देंगे। ठीक है, आप यही करेंगे ना, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 30 + 55 और ये आ गया आपका 85। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो गया 85 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका सम क्या है आपका 11 है। ठीक है, तो आप देखो एज्यूम करते हो लेट द यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट्स आपकी क्या है बी एक्स। अगर यूनिट डिजिट मेरी एक्स है और 2 डिजिट का नंबर है उसका वो सम कह रहा है 11 है, तो 10 डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, ये आपको क्या कह रहा है सम ऑफ डिजिट कितना है 11 है। दोनों डिजिट का जो सम है आपका सम ऑफ 2 डिजिट 11 है। आपको यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको पता है, तो 10 डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे 11 - x। ठीक है, आप ऐसे ही करेंगे ना सम जब करते हैं, 10 डिजिट प्लस 1 प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम बोल रहा है वो आपसे, सम कितना है 11 है, आपको 10 डिजिट निकालनी है। ठीक है, आपने एज्यूम कर रखा है 1 प्लेस पर जो डिजिट है x है, ये 11 हो गई, तो इसको आप निकालेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी 11 - x। ठीक है, तो 10 प्लेस पर जो डिजिट है 11 - x हो गई। अब आपका जो नंबर बनेगा, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो जो 10 प्लेस पर डिजिट है वो है 11 - x, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इंटू 10 करते हैं, प्लस जो 1 प्लेस पर डिजिट है x है उसे हम 1 से करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं। 10 को आप इससे करिए 110 - 10x + x, ये आपका आ जाएगा 110 - 9x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर है, ये नंबर आपका कौन सा, आप यहाँ लिख दिएगा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ये ओरिजिनल नंबर आपका बन गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, देखो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब आप चेंज कर रहे हैं, देखो व्हेन इंटरचेंज द डिजिट्स, जब आप इंटरचेंज करेंगे तो 1 प्लेस पर आपकी कौन सी डिजिट होगी, देखो जो 10 प्लेस पे थी वो 1 पे आ जाएगी, और जो 10 डिजिट होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी
एक्स हो जाएगी। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, टेंस पे है उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस प्लेस पे जो है उसे आप 1 से करेंगे। आप इसको ओपन करिए, 10x प्लस 11 माइनस एक्स, ठीक है, यह आपका आ जाएगा 9x प्लस 11। आगे के क्या कह रहे हैं वो आपसे, देखो आगे कह रहे हैं वो आपसे जो नंबर आपको रिजल्टिंग न्यू नंबर मिला है आपको, वो नंबर आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर से कितना ग्रेटर देन हो रहा है, कितना ग्रेटर देन है 63, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर से आपका कितना ज़्यादा है, वो 63 ज़्यादा है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका न्यू नंबर बना। तो क्या कह रहा है वो, न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 63, इससे ज़्यादा है ये 63, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 63, ऐसे भी तो कर सकती हूँ। तो न्यू नंबर आपका क्या है, 9x प्लस 11 गिरा, और ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 110 माइनस 9x गिरा इक्वल टू 63। अब ये एक मेरी इक्वेशन बन गई है, इसको मैं सॉल्व करूँगी। 9x प्लस 11 ब्रैकेट ओपन करूँगी, ये 110 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 63। 9x 9x 18x, ठीक है, और 11 आप इसमें से माइनस करेंगे या आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं, कैसे भी कर लिए। तो 110 में से आप 11 माइनस कर दो, ठीक है, तो 10 माइनस 1 हो गया 9, और ये आपका फिर अगेन आपका 0 हो गया, फिर ये 10 और ये 9, ठीक है। तो माइनस साइन नहीं आए, माइनस साइन आएगा 99 इक्वल टू 63। 18x इक्वल टू 63, ये प्लस 99 हो जाएगा, x 18x इक्वल टू 3 और 9 को आप ऐड करिए 2 हो गया, और 9 6 ठीक है 15 और 1 16, x इक्वल टू 162 अपॉन 18, 2 से काट दिए, 2 9 जा, 2 8 जा, और ये आ गया आपका 1, अगेन 9 9 जा 81, x की वैल्यू आ गई 9। आपका क्या पूछा है आपसे, इन्होंने ओरिजिनल नंबर पूछा है, ठीक है। तो फाइंड द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर क्या है आपका, 2 डिजिट नंबर देखो, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है आपका, जो ओरिजिनल था वो है 110 माइनस 9x, क्या था 110 माइनस 9x, 110 माइनस 9 इंटू 9, एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो 110 माइनस 81 आ गया आपका, ठीक है। और जब 110 में से 81 माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 9 आ गया, और ये आपका आ गया 10 माइनस 8, और ये आ गया 2, तो वो आपका 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, रितु इज़ नाउ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर राजू, ठीक है। रितु की जो एज है अपने भाई से 4 टाइम्स ज़्यादा है। इन 4 ईयर्स टाइम हर एज विल बी, आने वाले 4 साल में उसकी एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी राजू की एज की। वाट आर देयर प्रजेंट एज, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है, उसकी प्रजेंट एज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो, लेट, आप एज्यूम करते हो जो आपको नहीं पता है, तो आप राजू की एज से रितु की एज निकालेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, लेट एज, प्रजेंट एज लिख दो, प्रजेंट एज ऑफ राजू बी एक्स। राजू की एज जो है, प्रजेंट एज जो है वो एक्स मान ली है हमने, और रितु की एज क्या हो जाएगी, रितु एज कितनी हो जाएगी, एक्स ईयर हो गई, और रितु की एज कितनी हो गई अपने भाई से 4 टाइम, यानी 4 इंटू एक्स ईयर हो गई, तो ये हो गई 4x ईयर, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं वो देखो,
इन 4 years टाइम, ठीक है। तो देखो 4 years टाइम में क्या होगी उसकी एज, इन 4 years टाइम। देखो राजू की एज, राजूज एज क्या हो जाएगी, देखो अगले 4 साल में क्या होगी, राजू की एज भाई 4 साल बढ़ जाएगी। तो अभी क्या है एक्स है, आगे उसमें क्या हो जाएगी 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज आपकी एज आज टुडे कितनी है 20 है, और आफ्टर 4 years अगर हम बात करते हैं 4 years, ठीक है। तो आफ्टर 4 years आपकी एज कितनी हो जाएगी 20 + 4, आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो 4 साल में उसकी एज कितनी हो जाएगी x + 4 हो जाएगी। जब राजू की एज बढ़ेगी तो रितु की एज भी तो बढ़ेगी, तो रितु एज कितनी हो जाएगी, जो प्रजेंट एज है उसमें हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो वो क्या कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इन 4 years टाइम हर एज किसकी, रितु की एज क्या हो जाएगी अपने भाई से ट्वाइस हो जाएगी। तो आप पहले देखो क्या लिखोगे, रितु एज इक्वल टू कितना ट्वाइस, इनटू ट्वाइस किसका हो रहा है, ट्वाइस ऑफ राजूज एज, ठीक है। तो रितु की एज कितनी है, ये 4x + 4, ट्वाइस का मतलब होता है 2 × राजू की एज x + 4 है, ठीक है। अब देखो 4x + 4 = ओपन करिए 2x हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। ये जो वेरिएबल आप इधर लेके जाएंगे 4x - 2x 8 - 4 हो जाएगा, ये इधर जब ट्रांसफर होगा प्लस से माइनस, ये हो जाएगा 2x, 8 - 4 हो गया 4, x = 4/2, 2 से काट दिए इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और x क्या है आपका राजू की एज है, इट मीन्स प्रजेंट एज ऑफ राजू कितनी हो गई 2 हो गई। और आपसे किसकी पूछी है, दोनों की एज पूछी है, तो प्रजेंट एज राजू की इतनी है, तो रितु की एज क्या हो जाएगी 4x है। और आप 4x का मतलब 4 × 2 = 8। अगर राजू जो है 2 साल का है तो रितु कितने साल की हो जाएगी 8 years की, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ए फादर इज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन 2 years एगो, 2 years एगो का मतलब बिफोर है, यानी जो एज उनकी जितनी भी होगी उसमें 2 साल पहले आपको क्या करना है, फादर और सन की जो एज है उनमें दोनों में क्या करना है 2 years कम कर देना है माइनस। फादर कितना है 2 साल पहले फादर की एज क्या दी है 13 times अपने सन से, तो हाउ ओल्ड आर दे नाउ, वो कितने ओल्ड हैं, ओल्ड का मतलब आपसे एज पूछी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 7 times लिखा है ना सन से, तो हम पहले सन की लेंगे, लेट द एज ऑफ, प्रजेंट लिखना है आपको, प्रजेंट एज ऑफ सन बी एक्स है, तो फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, प्रजेंट एज ऑफ फादर क्या कह रहे हैं वो कितना टाइम्स है 7 times, 7 times, ठीक है। कितना है एज ओल्ड एज सन, 7 times का मतलब 7 × सन कितना है x है, तो ये हो जाएगा 7x, ईयर लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये 7x ईयर के हो गया। बिफोर एगो का मतलब है 2 years एगो, 2 years एगो का मतलब है, बिफोर भी कहीं कहीं लिखा आता है, तो आपको क्या करना है 2 years एगो एज ऑफ सन, सन की एज कितनी हो जाएगी x - 2, ठीक है। और फादर की एज कितनी हो जाएगी एट नाउ जो इस समय है 7x - 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फादर की एज कितनी हो जाएगी सन की एज से 13 times,
ठीक है, लिखा है ना यहाँ 13 टाइम्स। तो देखो यहाँ लिखोगे आप फादर्स एज इक्वल टू 13 इंटू एज ऑफ सन। फादर की एज कितनी है 7x माइनस 2 इक्वल टू 13 और ये है x माइनस 2। ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन बन गई। आप इसको ओपन करिए 7x माइनस 2 13x ओपन करेंगे हम इसको माइनस 26। ठीक है, अब देखो इसको आप 7x इधर लाएंगे 13x को, तो 7x माइनस 13x इक्वल टू माइनस 26, ये प्लस होगा प्लस 2। ठीक है, 7x माइनस 13x माइनस 6x इक्वल टू ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस 24 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 6 1 जा 6 6 4 जा, तो x कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो वो आपसे क्या कह रहा है इस समय, हाउ ओल्ड आर दे नाउ। तो आपको प्रजेंट एज बतानी है। प्रजेंट एज देखो मैंने लिखी है, सन की x है, फादर की कितनी है 7x है। तो ये जो x है आपकी क्या है, एज ऑफ प्रजेंट एज ऑफ सन कितना हो गया 4 ईयर क्या हो गया। और प्रजेंट एज ऑफ फादर क्या है 7x है। 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया, यह आ गया आपका 28। तो फादर अगर 28 ईयर्स का है तो सन कितना है 4 ईयर्स का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पहले रीड करते हैं हम। द एज ऑफ सोना एंड सोनाली आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 5 ईयर्स हैंस द रेशियो ऑफ देयर एज। 5 ईयर हैंस दिया है, इसका मतलब आफ्टर है, 5 साल बाद दोनों की एज का जो रेशियो होगा 10:7 हो जाएगा। आपको प्रजेंट एज बतानी है। तो ये जो आपको प्रजेंट एज होती है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, देखो लेट द एज ऑफ सोना एंड सोनाली कितनी है 5b 5x एंड 3x। ठीक है, यहाँ 3x लिख दिया रिस्पेक्टिवली। ये क्यों लिखते हैं हम रिस्पेक्टिवली, 5x अगर आपकी सोना की है और आपकी 3x सोनाली की होगी। ठीक है, अब आपको क्या दिया है 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब है आफ्टर। ठीक है, अगर 5x है तो सोना की एज कितनी हो जाएगी, सोनाज एज कितनी हो जाएगी 5x प्लस 5 हो जाएगी। सोनाली की एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5 हो जाएगी। क्योंकि आफ्टर बोल रहा है, ये हैंस का मतलब होता है आफ्टर, तो इंक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब आपको ऐड करना है प्रेजेंट में, 5x प्लस 5 3x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकी दोनों की एज का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 10:7। तो आप क्या लिखेंगे, सोना एज अपॉन सोनाली एज कितना हो गया 10/7 की। तो सोना की एज कितनी है 5x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5 इक्वल टू 10/7 की। आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 7 को 5x प्लस 5 से करेंगे, 10 को 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 7 5 जा 35x प्लस 35 30x प्लस 50। 30x को इधर ले आएंगे, 35x माइनस 30x इक्वल टू 50 माइनस 35। ठीक है, 35x में 30 कम कर देंगे, 5x इक्वल टू 50 में 35 जब कम करेंगे आपका कितना आ जाएगा 15।
एक्स इक्वल टू 15/5, 5 से काट दिए 3, तो एक्स कितना आ गया 3 आ गया। आपको प्रजेंट एज बतानी है, तो प्रजेंट एज क्या पूछा है आपसे, प्रजेंट एज पूछा है कि कितनी है दोनों की, तो प्रजेंट एज ऑफ सोना कितनी है 5x है, तो आप क्या करेंगे 5 × 3 = 15 कर देंगे, ठीक है। और सोनाली की प्रजेंट एज ऑफ सोनाली वो कितनी हो जाएगी 3x, और आप इसको 3 × x की वैल्यू आपकी 3 × 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 9, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, दोनों की जो एज होगी सोना एंड सोनाली, इनकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी 15 एंड 9 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये ओके। तो हेलो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।